अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ के साथ मैं हूं इकरा हफीज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत ने 9वीं वाक़यात का जायजा लेने के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ की जानिब से बनाई गई कमेटी 9 मई से मुतल्लिक वाक़यात का जायजा लेने समेत आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम की सिफारिशात मुरतब करेगी। काबीना कमेटी 4 अरकान पर मुश्तमिल होगी। निगरान वज़ीर कानून कमेटी के कन्वीनियर होंगे। काबीना कमेटी 9 मई के वाक़यात की वजूहात और उसके पस पर्दा अनासिर और सहूलतकारों को सामने लाएगी। असद कैसर, तैमूर झगड़ा समेत मुतअद्दिद पीटीआई उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने पीटीआई रहनुमा असद कैसर और तैमूर झगड़ा समेत मुतअद्दिद उम्मीदवारों के कागजात मंजूर कर लिए। हाई कोर्ट्स के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ उम्मीदवारों की अपीलों की समातें जारी हैं। अपीलों के फैसले में 4 रोज बाकी हैं। 10 जनवरी तक तमाम फैसले सुना दिए जाएंगे। रावलपिंडी में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हल्का पीपी 23 चिकवाल से फौजिया बहराम के कागजात मंजूर करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए और इन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। पेशावर में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, साबिक MNA शेर अली अरबाब की अपीलें मंजूर कर ली। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 36 हंगो से PTI हंगो के सदर यूसुफ खान की अपीलें भी मंजूर कर ली। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने के लिए सेनेट में करारदाद जमा। 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने के लिए सेनेट में करारदाद जमा करा दी गई। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने करारदाद सेनेट सेक्रेटरीट में जमा कराई, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन का इनेकाद आईनी तकाजा है। मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। करारदाद के बतन में कहा गया है कि इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और 8 फरवरी को इलेक्शन की तारीख मुकर्रर की जा चुकी है। सेनेटर मुश्ताक अहमद की करारदाद में कहा गया है कि सेनेट से इलेक्शन के इल्तवा की मंजूर कराई गई करारदाद गैर आईनी और गैर जमहूरी है। सेनेट को आइन के खिलाफ किसी इक़दाम का इख्तियार नहीं है। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि 8 फरवरी को साफ शफाफ इलेक्शन कराया जाए और सब जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। सेनेट से इलेक्शन के इल्तवा से मुतालिक मंजूर करदा करारदाद को कलअदम तस्वर किया जाए। हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने लाहौर के हल्का NA 122 से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर समाअत करते हुए रिटर्निंग अफसर को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस तारिक नदीम ने साबिक चेयरमैन PTI इमरान खान के लाहौर के हल्का NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। अपील करंदा ने कहा कि रिटर्निंग अफसर ने गैर कानूनी तौर पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। दरख्वास्त में कहा गया है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल RO का फैसला कलअदम करार देकर इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दे। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अपील पर रिटर्निंग अफसर को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। इमरान खान के लाहौर के हल्का NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुल्तान ने तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को इंतखाबात के लिए नाअहल करार दे दिया। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस सरफराज डोगर ने शाह महमूद कुरैशी के PP 219 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की RO के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी को NA 150 NA 151 से PP 218 से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया। कुरैशी के वकील मेहर जमीर संठल ने कहा है कि कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ डिविजनल बेंच में अपील करेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुजफ्फरगढ़ से PTI के उम्मीदवार जमशेद दस्ती की अहलिया नाजिया दस्ती के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ उम्मीदवारों की अपीलों की समातें जारी हैं। अपीलों के फैसलों में 4 रोज बाकी हैं। 10 जनवरी तक तमाम फैसले सुना दिए जाएंगे। मुल्तान में साबिक MNA जमशेद दस्ती, उनकी अहलिया नाजिया और भतीजे समद दस्ती के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दायर 8 अपीलों पर समाअत हुई। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जमशेद दस्ती की अहलिया नाजिया दस्ती और भतीजे अब्दुल समद दस्ती लिया से तहरीक इंसाफ के मलिक नियाज अहमद झक्कड़ और मलिक अवैस हैदर झक्कड़ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि सेनेट की करारदाद के आगे पीछे कोई भी हो इलेक्शन शेड्यूल पर अमल होगा, जबकि दूसरी जमातें रोएं या चीखें इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि सेनेट में कल जो करारदाद मंजूर हुई सिर्फ उसकी नून लीग ने मुखालफत की। PTI ने सेनेट में करारदाद की हमायत की। PTI वाले साजिश के तहत पहले लाहौर हाई कोर्ट गए और फिर सेनेट करारदाद का साथ दिया। ये लोग अंदर चुप रहते हैं और बाहर ढोल पीटते हैं। उन्होंने कहा कि जेलों में बैठकर धमकियां देना बंद करो। इन लोगों को पाकिस्तान के अवाम वोट नहीं देंगे। पाकिस्तान के अवाम को इलेक्शन चाहिए। ये मुल्क अब 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है। 9 मई वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। 9 मई को पूरे मुल्क को जलाने का कहा है। फिर कहा कारकुनों ने ये किया, अब कारकुन भुगत रहे हैं।
चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 14 सेनेटर्स की जाती राय पर मबनी करारदाद को कोई हैसियत नहीं। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना था कि 14 सेनेटर्स की जाती राय पर मबनी करारदाद की कोई हैसियत नहीं। आइन कहता है कि इलेक्शन मखसूस मुद्दत में होने हैं, जबकि 8 फरवरी को इलेक्शन कराने का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी मौजूद है और भरपूर उम्मीद है कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को जरूर होंगे। चेयरमैन PTI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाए। अदालत उज़्मा से सबसे बड़ी दरख्वास्त बल्ले के निशान वाली है। ख्वाहिश है कि बल्ले के इंतखाबी निशान वाली स्मार्ट पीर से आगे ना जाए। इंतखाबी निशान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला सब पर लागू होगा। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि पार्टी टिकटों के हवाले से हमारी मुशावरत आज मुकम्मल हो जाएगी। किसी एक हल्के पर बात नहीं हो रही, जो फैसला हुआ सबको बताएंगे। फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी मंजूरी का हुक्मनामा वापस लिए जाने के साथ उनकी अहलिया को भी इंतखाबात के लिए नाअहल करार दे दिया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फवाद चौधरी की अहलिया के 3 गैर मुल्की दौरे और 9 बैंक अकाउंट सामने आने के बाद हिबा चौधरी के खिलाफ एतराज़ात को दुरुस्त करार देते हुए उन्हें झेलम के सूबाई हल्के से इंतखाबात के लिए नाअहल करार दे दिया। वफाकी तहकीकात इदारे FIA ने हिबा चौधरी के गैर मुल्की दौरों और स्टेट बैंक ने बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड पेश कर दिया। हिबा चौधरी ने बैंक अकाउंट्स और गैर मुल्की दौरे छुपाए थे। इस सिलसिले में हिबा चौधरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद और इन्हें नाअहल किए जाने पर फवाद चौधरी को भी तलब कर लिया गया है। फवाद चौधरी के 19, 60 और 61 से मंजूर कागजात मंजूरी का हुक्मनामा भी वापस ले लिया गया है। फवाद चौधरी ने कागजात में अपनी बीवी के बैंक अकाउंट असासे गैर मुल्की दौरे छुपाए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फवाद चौधरी को 9 जनवरी के लिए नोटिस जारी करते हुए कहा कि क्यों ना आपको भी हकायक छुपाने पर नाअहल करार दे दिया जाए। कोयटा शहर और गर्दनुवा में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटके महसूस होने पर खौफ व हरास फैल गया और लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमाकर्स के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.6 जबकि उसका मरकज़ को है हिंदकश में था। इमदादी टीमें सूरत हाल का जायजा ले रही हैं और खुशकिस्मती से अब तक किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।